जिसको हम अवचेतन मन कह रहे हैं, अवचेतन मन ही सप्लायर है और चेतन मन मैन्युफैक्चरर है। अवचेतन मन से अगर कोई चीज नहीं आएगी तो चेतन मन क्या करेगा? जैसे मैंने सुना था स्वामी विवेकानंद, उनकी मुलाकात हुई थी भारत के आज की तारीख में सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के संस्थापक जमशेदजी टाटा से। जमशेदजी टाटा ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने टाटा इंडस्ट्री की शुरुआत की, जन्मदाता कह सकते हैं उनको। जमशेदजी टाटा से मुलाकात जब उनकी हुई थी तो ऐसा मैंने सुना है कि टाटा इंडस्ट्री के स्टार्ट होने से पहले, स्टील इंडस्ट्री से स्टार्ट होने से पहले उनका व्यापार मिर्च का था। और जब स्वामी विवेकानंद से उनकी मुलाकात हुई थी तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आप इंडस्ट्री लगाओ, आप फैक्ट्री लगाओ, मतलब इंडस्ट्री को भारत में लेकर आओ, ऐसा उन्होंने आइडिया दिया था। तो जब ऐसा आइडिया उन्होंने दिया तो जमशेदजी टाटा जी ने लंदन से कांटेक्ट किया, इंग्लैंड से कांटेक्ट किया कि वहाँ से मैं इंडस्ट्री को लेकर आऊँगा। लेकिन उस समय चूंकि भारत गुलाम था और जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े थे वहाँ के लंदन के, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इंडस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, हम आपको नहीं दे सकते, आप लोग संभाल नहीं सकते हो, भारतीय संभाल नहीं पाएंगे इसको, वो पूरी इंडस्ट्री को, टेक्नोलॉजी को ख़राब कर देंगे। ऐसा करके अंग्रेज़ों ने मना कर दिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भाई आप ऐसा करो क्योंकि आने वाले समय में इसका भविष्य है। तो जमशेदजी टाटा जी वो अमेरिका के लिए जाते हैं, अमेरिका के पास पहुंचते हैं और वहाँ जाकर उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रांसफ़र की बात की थी। और जब उसकी उन्होंने बात की तो अमेरिका से उनको टेक्नोलॉजी मिली और अमेरिका की टेक्नोलॉजी को वो फिर लेकर आते हैं और इंडिया में आकर स्टील इंडस्ट्री की शुरुआत वो करते हैं। फाउंडेशन एक तरह से होता है, यानी टेक्नोलॉजी वो जो ले रहे हैं वहाँ से ले रहे हैं। तो यहाँ एक सोचने की बात है कि स्वामी विवेकानंद कोई स्टील फैक्ट्री तो बना नहीं रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं, वो तो एक आइडिया यूनिट की तरह, एक जनरेटर की तरह एक आइडिया, एक विचार दे देते हैं जमशेदजी टाटा को। वो ढूंढते हैं टेक्नोलॉजी अब हम कहाँ से लेकर आएं। जबकि स्वामी विवेकानंद टेक्नोलॉजी ढूंढने नहीं जा रहे हैं, वो ये भी नहीं कहने जा रहे हैं कि आप लंदन से लो कि अमेरिका से लो, लेकिन उन्होंने सिर्फ दे दिया। अब ये काम बच गया जमशेदजी टाटा के पास कि वो कहाँ से टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, कैसे लाएंगे, और टेक्नोलॉजी लाने के बाद क्या गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कैसे उस इंडस्ट्री की शुरुआत कराएंगे। तो सब कुछ उस पूरे स्टील फैक्ट्री को शुरू करने से लेकर और आज 110 कंपनियां टाटा इंडस्ट्री के होने के वक्त तक में कहीं भी कोई शारीरिक सक्रियता स्वामी विवेकानंद की नहीं है। स्वामी विवेकानंद बस एक आइडिया दे देते हैं और उस आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन में जमशेदजी टाटा लग जाते हैं। उनके बाद के रतन टाटा और JRD टाटा जैसे फैमिली के सभी लोग लगते हैं और आज उस छोटे से आइडिया को आज 110 कंपनियों के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ जमशेदजी टाटा कौन है? ये चेतन मन है। एक सोर्स कौन है? वो अवचेतन मन कौन है? वो स्वामी विवेकानंद है। तो मेन क्या है कि जमशेदजी टाटा क्या करते हैं अगर वो आइडिया नहीं मिलता उनको, तो यही है डिफरेंस। आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करोगे ना। जैसे एक रोजगार करने वाला इंसान भी कुछ करता है और एक बेरोजगार इंसान भी कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। कोई काम नहीं होगा तब भी वो खाएगा, पिएगा, सोएगा, कहीं घूमेगा, कहीं जाएगा, या कुछ नहीं करेगा, बैठा भी है तो सोचते रहेगा, कुछ ना कुछ तो सोचते ही रहता है, दिमाग तो उसका चलते ही रहता है। क्या अकेले स्वामी विवेकानंद कुछ कर सकते थे? क्या अकेले जमशेदजी टाटा कुछ कर सकते थे? लेकिन जब जमशेदजी टाटा मिलते हैं और स्वामी विवेकानंद मिलते हैं तब जाकर देखो भारत का कायाकल्प हो जाता है। यानी अकेले चेतन मन भी सफिशिएंट नहीं है और अकेले अवचेतन मन भी सफिशिएंट नहीं है अगर आपको इस दुनिया में कुछ करना है तो। मगर स्वामी विवेकानंद जैसे अवचेतन मन से अगर आपको कुछ लेना है तो जमशेदजी टाटा की तरह शांत होना पड़ेगा और शांति से स्वामी विवेकानंद की शरण में जाना होगा, पूछना होगा कि मैं क्या करूं।
और शांति से जो भी उनको मिलेगा उसके ऊपर जब वो काम करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो फिर ज्ञान कब मिलता है और कहाँ से मिलता है? तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहता हूँ। जैसे आप याद करो कि जिस वक्त आप सोए रहते हो, जब आप नींद में रहते हो, तो उस वक्त आप कोई सपना देखते हो। जब आप सपने को देखते हो तो आप दृश्य की तरह सपना देखते रहते हो, सपने को देखते हो, सपने में जीते हो, सपने को रियल मानते हो। और जब आपकी नींद खुलती है, तो जब नींद खुल जाती है तो उस समय उस सपने को याद करके आप सोचना, विचारना, मंथन करना शुरू कर देते हो। उस सपने के बारे में विचार करते हो, वो सपना अच्छा है, सपना बुरा है, सपना सुखद है, दुखद है, ऐसा क्यों हुआ, इसका अर्थ क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में विचार करना आप शुरू कर देते हो जिस सपने को आपने निद्रा की अवस्था में देखा था। आखिर ये क्यों हुआ? और इन दो स्थिति, एक ही सपना है लेकिन एक में विचार शून्यता है, विचार नहीं, सोच समझ नहीं रहे हैं, बस जी रहे हैं, और दूसरे में विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो जो मन हमारा है, जिसको हम एक चेतन मन कहते हैं, एक को अवचेतन मन कहते हैं। जो चेतन मन है, जिसको हम कॉन्शस माइंड कहते हैं, वही हमारा सांसारिक मन है, इस दुनिया का मन है। और अवचेतन मन वो है जो हमारी आत्मा से जिसका कनेक्शन है, जिसको हम अंतरात्मा की आवाज़ भी कह सकते हैं, और उसका संबंध निराकार जगत से है। यानी चेतन मन का संबंध बहुत हद तक साकार जगत से है और अवचेतन मन का संबंध निराकार जगत से है। दूसरी चीज, चेतन मन का संबंध निर्माण से है, यानी कि बहिर्मुखी है चेतन मन, बाहर की तरफ चेतन मन बढ़ता है। अवचेतन मन का जो मर्म है वो अंतर्मुखी है, वो अंदर की तरफ बढ़ता है। अब एक बात होती है कि जैसे मान लो आपको किसी ने 1 लीटर दूध दिया, दूध से आप दही बना सकते हो, दूध से मक्खन भी तैयार कर सकते हो, दूध से आप घी भी तैयार कर सकते हो, और आप दूध से खोया या पनीर बना सकते हो, और पनीर से अनेक तरह की मिठाइयाँ बन सकती है, खोए से अनेक तरह की मिठाइयाँ बन सकती है। यानी प्रोडक्ट एक है दूध, लेकिन उसके बहुत सारे ब्रांचेज और सब प्रोडक्ट्स रेडी हो जाते हैं एक ही प्रोडक्ट से। अब उस प्रोडक्ट को, यानी कि दूध से कई सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप मशीन वगैरह का इस्तेमाल करते हो। जैसे ग्राइंडर मशीन आप ले सकते हो, आप मक्खन बनाने वाली मशीन ले सकते हो। मान लो कि आपने कोई मशीन ले ली जिससे कि आप दूध से मक्खन निकालोगे, ऐसी कोई मशीन आपके पास है। आपको दूध दे दिया गया और मशीन आपने शुरू किया और उससे प्रोसेस कर रहे हो, उससे मट्ठा बना रहे हो, उससे मक्खन बना रहे हो। दूध के प्रोसेस के समय आपको मशीन को चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन को ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो मशीन को आप बंद कर देते हो। लेकिन मान लो कि आपने दूध से मक्खन भी निकाल लिया, जो प्रोसेसिंग है वो आपने कर ली, लेकिन मशीन आपने बंद नहीं किया, तो फिर क्या होगा? उसमें आप दूध भी नहीं डाल रहे हो प्रोसेस के लिए और मशीन को बंद भी नहीं कर रहे हो, यानी रेस्ट के मोड में भी नहीं डाल रहे हो। तो बाद में मशीन का क्या होगा? मशीन धीरे धीरे उसका इंजन गर्म होगा, और गर्म होते होते एक समय ऐसा आ सकता है कि मशीन पूरी तरीके से जल जाए या ख़राब हो जाए। या फिर मान लो कि जैसे आटा वाली जो चक्की होती है, उसमें हम गेहूं डालते हैं और गेहूं से आटा तैयार होता है, और फिर गेहूं से ही सूजी भी तैयार होता है, और गेहूं से ही मैदा भी तैयार होता है। यानी एक गेहूं है लेकिन उसके 3 प्रोडक्ट हो जाते हैं। उसके लिए भी एक मशीन है, और उस मशीन को जब हम गेहूं डालकर प्रोसेस करते हैं तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे तैयार हो जाते हैं। गेहूं खत्म हो गया लेकिन मशीन बंद नहीं हुआ, तो उसकी चक्की क्या होगी? घिस जाएगी, गर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब यहाँ वो जो मशीन है, जैसे आटा चक्की वाली जो मशीन है, वो मशीन क्या है? वही हमारा चेतन मन है जो प्रोसेस करता है और 1 से 3 प्रोडक्ट तैयार करता है। या दूध जैसा कोई रॉ मटेरियल लेता है, उससे 4 प्रोडक्ट तैयार कर देता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना देता है। लेकिन वो जो रॉ मटेरियल सप्लायर है, वो गेहूं देने वाला या दूध देने वाला, दोनों जो सप्लायर है वही अवचेतन मन है, वही सब कॉन्शियस माइंड है, वही अंतरात्मा है हमारी। अब कंडीशन एक है, जब तक आपका
सोचने और विचारने का समय है या स्थिति है, जब तक वो बंद नहीं होती है तब तक आप सपने में नहीं जा सकते। तो वैसे स्थिति में मान लीजिए कि आप अगर विचार करे जा रहे हैं, जैसे एक बात कही जाती है कि दुख के समय इंसान को नींद नहीं आती, यानी जब इंसान बहुत दुखी होता है तो इंसान सो नहीं पाता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो बहुत खुश इंसान भी कैसे सो पाता है? वो भी नहीं सो पाता है। बहुत दुखी भी है वो भी नहीं सोएगा, बहुत खुश है वो भी नहीं सोएगा, क्योंकि दुखी इंसान सोचते रहता है बहुत ज़्यादा, इतना विचार करता है कि वो वो अपने चेतन मन को शांत नहीं कर पाता, और नतीजा ये होता है कि निद्रा में जा नहीं सकता। और बहुत खुश होता है वो भी इतना उतावला और इतनी खुशी और उमंग से भरा होता है कि उसके मन में भी इतना सारा उत्साह रहता है, इतनी खुशी रहती है, इतने सारे विचार रहते हैं उमंग के, कि वो भी अपने चेतन मन को रेस्ट मोड में नहीं डाल पाता, जिसके कारण से वो भी सो नहीं पाता है। सोता कौन है? जो सामान्य स्थिति में है, मध्य स्थिति में है, वही सो पाता है। तो मान लो कि अगर आप विचार किए जा रहे हो, यानी कि आपकी चक्की चले जा रही है, मंथन किए जा रही है, तो फिर क्या होगा कि आपकी चक्की जल के खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, मशीन खराब हो जाएगा, ये हो सकता है। तो ये जो चेतन मन है, ये चेतन मन इंसान का जब रेस्ट मोड में नहीं जाता है, जब तक वो रेस्ट मोड में जाएगा नहीं तब तक अवचेतन मन जागृत नहीं होगा, यानी निद्रा की स्थिति आएगी नहीं। जो रियल ज्ञान मिलता है वो अवचेतन मन देता है इंसान को। अब जो हमारे ऋषि हैं, जो साधक हैं, वो क्या कहते हैं कि अपने आप को शांत करो, ध्यान के माध्यम से, मौन के माध्यम से, विचार शून्यता के माध्यम से अपने आप को शांत करो। तो किसको शांत करो? इसी लगातार चलते हुए मशीन को शांत करो, जिसको हम चेतन मन कहते हैं, जिसको बाहरी जगत का मन कहते हैं। इसे बंद करो, इसे शांत करो। जब इसे शांत करोगे तब आप उस स्थिति में, अवचेतन मन की स्थिति में जाओगे, और वहां से फिर आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, और उस रॉ मटेरियल का लेकर आप मंथन करो और नई चीज का निर्माण कर लो।